जय जिनेन्द्र और प्रणाम। मैं संकेत बोरा ऑन बिहाफ ऑफ जैन यंग विंग आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैन यंग विंग ने यह एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसमें हम यंग दीक्षार्थियों का इंटरव्यू लेते हैं, बट इंटरव्यू लेने का हक हमारा नहीं है। हम तो बस उनके इंटरव्यू को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे ये क्वेश्चन है कि जब आप 17 इयर्स के थे तो आप क्या करते थे? अपने आंसर्स प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। 17 साल की एज में हमें बोर्ड्स की टेंशन, कॉलेज मिलेगी कि नहीं, आगे करियर का क्या होगा, ये सब के बारे में सोच के परेशान हो जाते थे। बट हमारे आज के जो दीक्षार्थी है वो 10th के बाद ही दीक्षा लेने की ठान ली। हम सबके सिबलिंग्स होते हैं जो हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमसे लड़ते हैं और हमारे तो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं। बट आज के इस जमाने में जहाँ भाई भाई का सगा नहीं होता, वहां ये दोनों कजिन दीक्षा की पथ पर साथ में चलने वाले हैं। हम यंगस्टर्स के माइंड में धर्मों को लेकर कितने क्वेश्चंस होते हैं, वाई शुड वी एंड हाउ शुड वी फॉलो धर्म एंड मैनी मोर। तो चलिए जानते हैं कैसे एक टेक्नोलॉजी के शौकीन और दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के चाहने वाले कैसे बने साधु जीवन के वैन। तो स्वागत करते हैं मीत भाई और मेरू भाई का। मैं आपको आज के सेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आज के सेशन में 3 राउंड होने वाले हैं। पहला जनरल क्वेश्चन जो हर दीक्षार्थी को पूछे जाते हैं। दूसरा वो क्वेश्चन जो ऑडियंस ने दिए हैं, लाइक दीक्षार्थी को ऑडियंस के थ्रू जो क्वेश्चन आए हैं वो। और तीसरा एक सरप्राइज राउंड होने वाला है आप दोनों के लिए। हाँ। तो आप लोग रेडी हैं? यस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे हमारे ऑडियंस को? हाँ जरूर। ठीक है, तो मीत भाई आपसे। हाँ, मेरा नाम मीत है और मैं 10th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई की है। मैं और मेरू बचपन से साथ में ही है। जैसे ट्यूशन्स बोलो, स्कूल्स बोलो, पाठशाला बोलो और बैंड बोलो, कुछ भी बोलो, हम लोग सब साथ में ही। हम लोग कोई भी एक्टिविटीज भी साथ में ही करते हैं। कोई भी बाहर घूमने जाना हो ना तो भी मतलब मेरी फैमिली चाहती है तो मैं मेरू को बुला के जाता हूँ, मेरू की फैमिली चाहती है तो वो मुझे बुला के जाता है। फिर हमारा स्कूल में रोल नंबर भी है ना ऐसे ही था, 7, 8 आगे पीछे आता था। हम लोग बेंच में भी साथ में ही बैठते थे। एक बार स्कूल में ना हम लोग ऐसे 3 फ्रेंड्स थे, पर अभी सिर्फ मैं और मेरू की बात कर रहा हूँ कि एक बार है ना मुझे ना हम तो जो क्लास में थे वहाँ से मुझे अलग कर दिया था। तो सेकेंड डे में पेरेंट्स को बुला के फिर से एक क्लास में आ गया था। और स्कूल टाइम में हमारे सब फ्रेंड्स ग्रुप भी एक ही थे। हम दोनों के फ्रेंड्स भी एक ही थे। और हम लोग कोई भी बाहर घूमने जाते हैं या फिर कोई भी धार्मिक कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं तो भी साथ में ही करते हैं। और हम लोग बचपन से सब साथ में ही थे। और अभी दीक्षा में भी कितना मतलब पुण्य का उदय कि हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और मेरू भाई? मेरा नाम मेरू है और मैं भी 10th तक ही पढ़ा हूँ। हम लोग साथ तक मतलब 10th तक ही पढ़े हम दोनों भी। और मतलब कोई भी सब्जेक्ट हमारे मार्क्स भी आजू बाजू में आते हैं, परसेंटेज भी वो भी आजू बाजू में आते थे। ये इसके 60 होते तो मैं 62 होते, इसके 61 होते तो मैं 60 होते, इसके आसपास ही आते थे। और माँ साहब के पास जाने का भी हम दोनों के साथ में ही विचार आया ऐसा। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप हर चीज साथ में करते हो, बाहर घूमने जाते हो, बाहर खेलते हो अपने साथ, पढ़ाई भी अपने साथ में की है। तो फिर अचानक से ये टर्निंग पॉइंट क्यों? टर्निंग पॉइंट अचानक से कैसे? पहले तो हमने टर्निंग पॉइंट का है ना कारण खाली यही है कि हम लोग है ना पहले छोटे थे ना, तो छोटे मीन्स 5th 4th स्टैंडर्ड में थे। तब हम लोग आचार्य भगवान मलय कीर्ति श्री महाराज के पास जाते थे। तो धर्म की स्टार्टिंग वहाँ से ही हुई। धर्म की स्टार्टिंग उस टाइम बस दीक्षा जीवन
दीक्षा जीवन है ना एक अच्छा लगने लगा। दीक्षा जीवन क्या है, इसमें क्या करने का कुछ पता नहीं, बस दीक्षा जीवन अच्छा लगने लगा। मार्च साहब की लाइफस्टाइल अच्छी लगने लगी। तो हम लोग है ना वैकेशन है ना मार्च साहब के पास रहने जाते थे। तो उस टाइम तो हम लोग वैकेशन में हम लोग ना हर वैकेशन गाँव जाते हैं और मामा के घर पे जाते हैं। तो उस टाइम तो ऐसा हो गया था, बस वैकेशन में कहाँ पे भी नहीं जाने का, खाली मार्च साहब के पास रहने का। वहाँ पे पढ़ाई करते थे, थोड़ी लाइफस्टाइल उनकी जानी। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और मार्च साहब से संपर्क भी कट हो गया, उनसे कनेक्शन कट हो गया। तो फिर है ना थोड़ा फिर भले वो ऐसा नहीं कि दीक्षा नहीं लेनी, पर वो अलग हो गया। उसके बाद सब बाहर घूमने में पड़ गए। पर उसके बाद है ना एक बार मेरे बहुत फैमिली का फोर्स था। तो जो मेरे गुरु महाराज थे ना वो मेरे भाई महाराज है। तो उन्होंने सब बोला कि एक बार तो भाई महाराज के पास रहने जा एक बार। तो खाली उनके फोर्स के हिसाब से सिर्फ 2 दिन में मास्टर के पास गया था, खाली 2 दिन। तो 2 दिन में ना मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो तब ऐसा नहीं कि दीक्षा लेनी है, पर उस टाइम ऐसा फिक्स कर दिया था कि आऊँगा ना तो इनके पास ही आऊँगा बस। फिर धीरे धीरे फिर 2 दिन के बाद मैं फिर बॉम्बे उनके पास 5 दिन के लिए रहने गया। उसके बाद मैं 10 दिन उनके लिए बिहार में गया। तो बिहार से जब हम लोग घर पे आ रहे थे, 10 दिन खत्म हो गए थे, तब है ना मेरे गुरुमाज के जो गुरुमाज है ना बड़े मास्टर, तो उन्होंने खाली बोला होगा कि नेक्स्ट टाइम आओ ना तो 2 महीने रह के जाना। तो हमने तो बोला हाँ ठीक है। पर ऐसे बोलते हैं ना कि जो महापुरुष जो बहुत अच्छा संयम जीवन पाड़ते हैं उनका वचन सिद्धि होती है। फिर हम लोग तो घर पे आ गए और 10 की पढ़ाई चालू हो गई। तो 10 की पढ़ाई में ऐसा हुआ, बीच में हमारे संघ में आचार्य भगवान कुलचंद्र श्री महाराज का चातुर्मास हुआ। उनसे ना पहले तो ऐसा वो है ना वो हमारे गांव के ही है। तो उनसे इतना कोई कांटेक्ट तो था नहीं, पर चातुर्मास हुआ ना तो कांटेक्ट थोड़ा बढ़ा। हर रोज मास्टर के पास जाते थे। तो मास्टर ना 10-10 मिनट कुछ अच्छा हमको बताते थे। और वो अच्छा बताने के एक बार है ना उनका बर्थडे था मास्टर का। और जब मैं मास्टर को वंदन करने गया था तो मास्टर ने ना मुझे बाधा दी थी कि उनको पता था कि मेरे भाई महाराज है। तो उन्होंने बाधा दी थी कि इस 10 के बाद एक बार अपने भाई महाराज के बाद 1 महीने के लिए रहने जाने का। और उस टाइम मैंने भी साइड से बाधा ले ली थी, क्योंकि घर पे भी है ना ऐसा था कि 10 के बाद तू जो बोलेगा ना हम लोग हाँ बोलेंगे, उसमें तुझे ना कुछ रोकेंगे नहीं। तुझे मास्टर के पास जाना है तो मास्टर के पास, और आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ना है। तो मैंने भी साइड के पास से बाधा ले ली थी। और बस उसके बाद मास्टर के पास रहने जाने का हुआ और धीरे धीरे टर्निंग पॉइंट समझने का हुआ और टर्निंग पॉइंट आ गया। बहुत बहुत अनुमोदना है कि आप आपने इतना कुछ किया है दीक्षा जीवन से पहले। तो ऐसा अगर हम करने जाए तो हमारे लिए तो बहुत टफ हो, लाइक कौन माता के पास रहने जाए, फिर कौन ऐसे करे। तो आपने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना है आपको। और आई थिंक सो इन सब में मेरू भाई भी आपके साथ ही रहे होंगे। हाँ, धन्य है ऐसे भाइयों को। तो जब आपने दीक्षा की मतलब अपने ठान ली कि मुझे दीक्षा लेनी है, तब घर में आपको परमिशन कैसे मिली और घर में आपको ज्यादा सपोर्ट किसने किया? दीक्षा अभी हम लोग मास्टर के पास रहने गए ना, तो सबसे पहले हम लोग 2.5 मंथ मास्टर के पास रहे थे। उसके बाद ना जब स्कूल 10 के बाद तो स्कूल स्टार्ट होने वाली थी 11 की, तब घर से फोन आ रहा था कि अभी आप घर पे आ जाओ, अभी आगे पढ़ना है। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि नहीं, मुझे आगे नहीं पढ़ना। और आपने भी बोला था कि तू जो बोलेगा ना वही, तो बस अभी मुझे आगे नहीं पढ़ना। तो मेरे मम्मी पापा ने तो बोल दिया कि ठीक है, तुझे आगे नहीं पढ़ना तो तेरी स्कूल हम लोग एंड करवा देंगे। पर उसके साथ है ना एक कंडीशन रखी थी कि तुझे आगे नहीं पढ़ना तो ठीक है, पर तुझे ना 2 साल मास्टर के पास पक्का रहना पड़ेगा, उसके बाद ही तुझे दीक्षा मिलेगा। और ऐसा बीच में मम्मी पापा ने कोई ना नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे मुमुक्षु होते हैं जिनको दीक्षा लेने के लिए खाली मम्मी पापा ना ही बोल देते हैं कि तुझे दीक्षा तो नहीं मिलेगी, तुझे जो तू है ना शादी भी मत कर, पूरा दिन घर पे ही रह, कुछ मत कर, पर तुझे दीक्षा तो नहीं मिलेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो तो हर मम्मी पापा को होता ही है कि 2 साल लड़का मास्टर के पास रहे, पूरा समझे, और मम्मी पापा को टेंशन होती है। उसके हिसाब से मम्मी पापा ने बोला था कि 2 साल मास्टर के पास रहे, उसके बाद तुझे हम लोग दीक्षा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत बहुत अनुमोदना आपके माता पिता को कि उन्होंने दीक्षा के लिए आपको परमिशन दी। बल्कि ऐसे कितने ही मुमुक्षु है जिन्हें दीक्षा की परमिशन कितनी मेहनत करने के बाद मिलती है। और आपके माता पिता ने आपके लिए सिर्फ शर्त रखी कि आप 2 साल खाली मास्टर के पास रह के देखो, फिर आपको दीक्षा की परमिशन मिल गई। और जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट का जब फाइनल मैच होता है उससे पहले एक नेट प्रैक्टिस खेली जाती है, तो वैसे ही दीक्षा से पहले एक नेट प्रैक्टिस होती है। तो
वो नेट प्रैक्टिस की जो मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, तो आप अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस, जी। ट्रेनिंग पीरियड हम लोग गए मास्टर क्लास रहने के लिए। ट्रेनिंग पीरियड जैसे स्टार्टिंग में तो क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं तो हमने तो स्टार्टिंग में हम लोग कैसे करते थे, ऐसा कुछ हम लोग है ना गर्म पानी पीते थे, पर सुबह कच्चा पीते थे और फिर गर्म पानी पीते थे, ऐसा करते थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे कभी कभी प्रतिमन करने का नई इच्छा होती थी तो हम लोग कभी कभी गुरुमाज को बोलते थे कि हमको नहीं करना प्रतिमन। फिर स्टार्टिंग के जो 2.5 मंथ थे ना, उसमें हम लोग है ना जैसे मास्टर के बाद जाते हैं लोग तो एकदम, तो मास्टर भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे उस टाइम, तो मास्टर भी एकदम, तो ट्रेनिंग पीरियड में हम गए तो हमने ना ट्रेनिंग पीरियड में 50 डेज पौषद में भी मास्टर ने हमको रखा था, 50 डेज पौषद में सब कुछ सिखाने के लिए। तो हमने मास्टर के जैसे कपड़े भी धोए, काफ भी निकाले हैं, घड़े पानी भर के घड़े भी उठा के लाए हैं, और वीआर भी हमने किया है सामान उठा के। और ट्रेनिंग पीरियड में और तो बाकी जो मास्टर जो करते हैं वो सब, जो मास्टर ने हमको जो भी बोला वो हमने सब कुछ किया। वही, बिल्कुल सही। तो गुरु गुरु भक्ति में या फिर साहिब जी का जीवन बिताने में जो मजा है, फिर जो अनुभव मिलता है वो एकदम अलग ही होता है। लाइक जो भी यंगस्टर कभी उद्यान करने जाए या कभी अडारियू भी करे तो उसका जो अनुभव सुनने मिलता है वो एकदम अलग ही होता है। वो बोलता है कि मैं इतना सुकून से रहा हूँ, मैं इतना अच्छे से रह सकता हूँ माँ साहब के पास, कि उन्हें दीक्षा के भाव आ ही जाते हैं। हाँ, एक बार उद्यान करने से दीक्षा के भाव आ ही जाते हैं, क्योंकि उद्यान में भले 48 डेज के दिन 48 डेज के लिए, पर उनको है ना सब कुछ बिजनेस होता है कि कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम सबसे कनेक्शन कट हो जाता है। तो जो संसार में रहकर उनको इतना टेंशन स्ट्रेस होता है ना, वो 48 दिन के लिए उनका चला जाता है। तो उनको है ना एकदम शांति मिलती है कि वाह 48 डेज मैंने कितनी एकदम शांति से, उद्यान में तो सब अलग अलग होते हैं, कोई हम किसी को पहचानते नहीं है, पर सबके साथ एकदम शांति से हंसी मजाक से इतना मस्त मजा है ना। तो एक बार तो उनको हो जाता है कि साधु जीवन वो है तो बहुत अच्छा। जी, मेरू भाई, आप अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में कुछ बताइए। मेरा भी ट्रेनिंग पीरियड सेम ही है जैसे, मतलब हम पहले सबसे पहले 10 दिन रहने गए थे। उस टाइम तो मतलब मोबाइल लेके गए थे, खेलने गए थे, फिर हम लोगों ने मिलके मूवी बनाई थी। मतलब स्टार्टिंग में तो सब ऐसा ही था, मतलब मस्ती करते थे, एक दूसरे को पानी उछालते थे। उसके बाद जब 2 महीने बाद, उसके बाद 2 महीने रहने के ना 25 मार्च को, उसके बाद से मेरी रियल ट्रेनिंग चालू हुई। उसके बाद से मतलब रात को स्वाध्याय करना, सुबह उठ के प्रतिमन करना, फिर सामयिक करना, गाथा घोषणा, उसके बाद मेन चालू उसके बाद हुआ सब। हाँ, तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था तो तब ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई थॉट था जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा था? ऐसी कोई क्रिया या ऐसी कोई स्तुति, ऐसा कोई स्तवन जो सुन के आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता था कि मुझे दीक्षा के प्रति भाव स्ट्रॉन्ग रखने हैं? इंसिडेंट तो एक था, एक थॉट जैसे था, हमको है ना मास्टर क्लास रहने गए ना तो बहुत बार ऐसे विचार आते थे जिससे ना थोड़ा स्ट्रेस रहता था कि कैसे होगा। तो वो हम लोग गुरु महाराज को बोल देते थे, कुछ भी होता ना तो गुरु महाराज उस प्रॉब्लम का इतना अच्छा सॉल्यूशन देते थे। तो इतना अच्छा सॉल्यूशन वो मास्टर गुरु महाराज हमको देते थे ना कि बाद में कभी भी वो विचार आता ही नहीं था। जैसे ना मैं मेरे साथ है ना एक घटना हुई थी, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बोलता हूँ कि हम लोग मास्टर क्लास रहने गए थे ना, तो मुझे ना उपास्य के टेरेस पे जाने में बहुत डर लगता था, ठीक है। तो मैं हमेशा मेरू को साथ में लेके जाता था, ठीक है। तो मेरू को साथ में लेके जाता था तो उसका भी स्वाध्याय का टाइम और सब बिगड़ जाता था। तो एक बार है ना मुझे गुरु महाराज ने खाली इतना ही बोला, और गुस्से में नहीं पर ऐसे ही कि क्या तुझे भगवान पे भरोसा नहीं है? बस इतना सेंटेंस बोला ना, दूसरे दिन से ना पता नहीं देव गुरु की कृपा, मुझे ऊपर जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। रात को 3 बजे भी मैं ऊपर अकेला गया हुआ हूँ। बस ये इंसिडेंट मैं मेरी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि गुरु महाराज को कुछ भी बोल देते थे ना तो गुरु महाराज इतना अच्छा सॉल्यूशन देते थे जिससे हम लोग है ना एकदम स्ट्रांग होते थे।
ये मेरू भाई, आपका ऐसा कोई इंसिडेंट है गुरु महाराज के गुरु साहब महाराज के साथ? मेरा एक ऐसा इंसिडेंट था कि मुझे मतलब मच्छर काटते ना वो बिल्कुल सहन नहीं होता था। ओह, तो मैं सोचता था कि बिहार में कभी ऐसी जगह आई जिधर बहुत सारे मच्छर होंगे तो मैं कैसे सहन करूंगा। तो वो बात मैंने गुरु महाराज को बताई, तो गुरु महाराज ने एक मस्त सॉल्यूशन दिया, उससे मतलब आज तक मुझे प्रॉफिट हो गया, ऐसे मैं मच्छर सहन कर सकता हूँ। वाह, क्या सॉल्यूशन था वो, अगर आप बता सकते हो? तो गुरु महाराज ने बताया कि पहले मतलब एक मच्छर बैठे ना तो उसको उड़ाने का नहीं और उसको काटने देने का, फिर इसके बाद 2 मच्छर से धीरे गिनती बढ़ाने की और मन स्वाध्याय में रखने का। ठीक। ये आजकल कैसा होता है, मच्छर या मतलब मच्छर हो, चींटी हो, कोई भी हमारे शरीर पे या कहीं भी आ जाता है तो हम उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, फिर गलती से कभी मार भी देते हैं। तो आपने जब जैसा बताया है कि हमारा ध्यान वहाँ पे ना रखे, कहीं और रखेंगे, तो हम उन जीवों की रक्षा भी कर पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे। जी, तो एक लास्ट क्वेश्चन है ये राउंड का। तो जैसा आपके हिसाब से दीक्षा क्या है? दीक्षा मीन्स संयम, એટલે દીક્ષાના दूसरा नाम है संयम। संयम मीन्स नियंत्रण, मीन्स काबू में करने का। तो दीक्षा मीन्स है ना, दीक्षा लेके, दीक्षा मीन्स खाली गोचरी जाना, पढ़ाई करना, वो सब तो है ही, पर उससे भी एक स्टेप ऊपर है कि दीक्षा संयम मीन्स नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को काबू में करना, कभी भी अपनी इच्छा बाहर नहीं लाने का। गुरु की इच्छा वही हमारी इच्छा होनी चाहिए। फिर अपनी इंद्रिय को काबू में करने का, कुछ भी वैसे तो ये तो इंद्रिय में जैसे कि कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो तो वो नहीं खाने का, जैसे वॉट एवर जो भी आगे है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये नियंत्रण, दीक्षा में नियंत्रण, अपनी इच्छा को नियंत्रण में रखने का, वो दीक्षा संयम। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अनुमोदन है आपको, वो मतलब दीक्षा के बारे में आपने बताया हमें। मेरू भाई? दीक्षा मतलब कि जो बाहर के जो भौतिक सुख है उसके ऊपर से नजर हटा के अंदर जो पड़ा है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ना, उसका मतलब दीक्षा। मतलब जैसे कि अंदर जो मतलब ज्ञान हम पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, गुरु महाराज की मतलब गुरु महाराज की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उससे इच्छा शक्ति खिलती है। जी, और फिर गुरु महाराज की सेवा, व्यावच, स्वाध्याय, वो सब दीक्षा। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है और हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन बाय ऑडियंस। ठीक है? हाँ। तो इसमें पहला सवाल तो ये है, जो हर एक दीक्षार्थी को पूछा जा चुका है कि संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं, तो फिर दीक्षा क्यों? ये बात तो सही है कि संसार में रह के धर्म कर सकते हैं, आपकी बात पर संसार में रह के खाली देश वृत्ति का पालन कर सकते हैं, सर्ववृत्ति का नहीं। और सर्ववृत्ति, सर्व पापों से मुक्त होना वो संयम में ही हो सकता है, खाली संसार में नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपकी हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, आपकी ये बात तो सही है कि संसार में रह के धर्म तो कर ही सकते हैं, पर संसार में रह के आप है ना, संसार में रह के धर्म तो कर सकते हो, पर है ना, आप संसार में रह के एक भी जीव की हिंसा करे बिना धर्म नहीं कर सकते। आप अगर देखोगे तो सुबह से उठ के रात को सोने तक आप कितने जीव की हिंसा आपको करनी पड़ती है। आप नहीं चाहो तो भी अमुक तो कुछ तो ऐसे कि आपको करनी पड़ेगी वो जीव की हिंसा। तो दीक्षा में कैसे रहता है, दीक्षा में सबसे दीक्षा के दिन ही हमको एक पचकान दे देते हैं, जो कि 14 राज लोग पूरी दुनिया के सब जीव को मैं अभयदान देता हूँ, अभी मैं कोई भी जीव को नहीं मारूंगा। उसके बाद धर्म की स्टार्टिंग होती है। संसार में रह के धर्म कैसा होता है कि आप तो जैसे धर्म किस लिए करते हैं कि आत्मा में रह के आत्मा में रहे हुए खराब कर्मों को निकालने के लिए, ठीक है। तो संसार में रह के धर्म मीन्स कैसा होता है कि आप आप है ना, झाड़ू मार रहे हो, कचरा साफ कर रहे हो, आत्मा में से कचरा तो साफ कर रहे हो आप, पर आपने विंडो खुली रखी है, तो बाहर से डस्ट अंदर आता ही रह रहा है, आप झाड़ू मारते रह रहे हो, अंदर कचरा फिर से जमा होता ही रह रहा है, आगे झाड़ू मार रहे हो, पीछे कचरा जमा होता ही रह रहा है।
तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पर दीक्षा ऐसा है कि दीक्षा मीन्स विंडो क्लोज करने का, बस अभी जो अंदर कचरा बचा है ना उसको ही साफ करने का है, बाहर से कोई कचरा आने ही नहीं वाला। जी जी जी, आपके ये एग्जाम्पल ने ये आंसर को, मतलब ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आंसर किया है। अच्छा, तो दीक्षा के बाद धर्म हाँ जी त्याग भाई। करने के साधन लिमिट। हाँ, शासन की प्रभावना है वो साधनों से नहीं होती। दीक्षा कैसे पाले और लोग देखने आते हैं कि ये अच्छा पाल रहा है कि नहीं पाल रहा है, उससे मतलब शासन की प्रभावना होती है। मतलब हम पढ़ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक स्वाध्याय कर रहे हो और कोई श्रावक आके देखे कि मास्टर सुबह से लेकर स्वाध्याय कर रहा है, कितने मतलब तो उससे शासन की प्रभावना होती है। जी 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 जितनी प्रभावना अगर साधनों से नहीं होती उतनी प्रभावना हमारे मतलब हम जो कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रभावना होती है। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ये पूछा मेरे भाई को कि इतनी यंग एज में दीक्षा क्यों, मतलब दीक्षा सही है क्या? हाँ, यंग एज में दीक्षा सही है। वो तो देखो, सबसे पहली बात तो ऐसा है कि ये जो एज है ना 15 से 30, वो एज एकदम सही है। इसमें कोई भी पर्सन अगर एकदम मैच्योर हो जाता है, उसमें समझ शक्ति भी आ जाती है। और करियर अगर आपको डिसाइड करना हो, मेरा फ्यूचर जो भी करियर, जो भी लाइन आपको लेनी है, तो वो भी एज यही है। जी तो इस एज में अगर कोई दीक्षा ले रहा है तो वो एकदम सही है। और जितनी वो छोटी उम्र से दीक्षा लेगा ना, अभी आप है ना, जैसे आपको सिंगर बनना है, तो आप जितनी छोटी उम्र से सिंगर की लाइन में प्रैक्टिस करोगे, उतनी आगे जाके आप बड़े अच्छे बनोगे और बड़े बनोगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो इतनी छोटी उम्र से ये एज है जिसमें हम लोग अपना करियर भी डिसाइड करते हैं कि आगे बन के हमको क्या बनना है। तो जिसको दीक्षा ही लेनी है तो ये एज एकदम परफेक्ट है। और इतनी छोटी उम्र से अगर वो दीक्षा ले रहा है तो आगे जाके वो बहुत बड़ा बनेगा। ऐसा वो पढ़ के भी और सब चीज में वो जो दीक्षा जीवन में जो आगे बढ़ना चाहिए, वो एकदम आगे बहुत बड़े बनेंगे छोटी उम्र से एकदम वो दीक्षा लेगा। जी, इसी के साथ हमारा ये राउंड तो खत्म हो जाता है। तो अब हम हमारे फाइनल राउंड की तरफ पहुंच गए, सरप्राइज राउंड। तो ये राउंड का नाम है हाउ वेल डू यू नो ईच अदर, मतलब आप एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, जैसा कि आप बचपन से ही साथ में हो, साथ में पढ़े हो, साथ में खेले हो, साथ में घूमे हो और साथ में महाराज के साथ भी रह चुके हो, तो उसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन है। तो एक रूल्स कैसे है कि मैं पहले मेरू भाई को पूछूंगा एक क्वेश्चन आपके ऊपर कि मीत भाई को क्या पसंद है। अगर वो राइट होगा तो मीत भाई आप हाँ बोलना, फिर वही क्वेश्चन आपके लिए होगा मीत भाई मेरू भाई के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो हम हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मेरू भाई, मीत भाई की फेवरेट धर्म क्रिया क्या है? मेरे धर्म क्रिया, इसको भक्ति करना बहुत पसंद है। मीत भाई? हाँ, सही है एकदम। और मीत भाई, मेरू भाई की सबसे फेवरेट धर्म क्रिया क्या है? मेरू भाई की सबसे फेवरेट धर्म क्रिया, धर्म क्रिया मतलब बहुत सारी फेवरेट होगी इसीलिए सोचने में टाइम जा रहा होगा नहीं? एकदम फेवरेट बोले तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि जब ऐसा है कि उनको अगर गुरु महाराज ने बोल दिया कि तुझे स्वाध्याय करना है, तो फिर उनको स्वाध्याय में एकदम मजा ही आएगा। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा होता है, मैं गुरु महाराज बोलता हूँ गुरु महाराज प्लीज आज नहीं करूँ तो चलेगा, पर उनको नेक्स्ट टाइम आगे कुछ नहीं बोलते, बस गुरु महाराज ने बोला है तो बस मैं करूंगा, भले उनको आए मजा नहीं है, पर गुरु महाराज ने बोला है तो फिर मैं करूंगा। तो गुरु आज्ञा का पालन करना ही मेरू भाई की फेवरेट धर्म क्रिया है। जी मेरू भाई? हाँ। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मेरू भाई, मीत भाई की फेवरेट धार्मिक स्टोरी कौन सी है? धार्मिक स्टोरी, प्रीत किए दुख होए। मीत भाई? एकदम सही आंसर, मैंने प्रीत के दुख 4 बार पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीत भाई, आप मेरू भाई की फेवरेट धार्मिक स्टोरी? मेरू भाई की फेवरेट धार्मिक स्टोरी, वो तो उन्होंने सबसे पहले स्टोरी धार्मिक सम्राट इससे पढ़ी थी और उनको बहुत अच्छी लगी थी वो। मेरू भाई? सही बात। ट्यूनिंग है आप लोगों की। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो मेरू भाई,
अ, मीत भाई के फेवरेट फैमिली मेंबर कौन से है? फैमिली मेंबर मम्मी होगी फेवरेट फैमिली मेंबर तो। मेरी मीत भाई वैसे सबकी फेवरेट फर्स्ट नंबर पे मम्मी होती ही है, बाकी आगे तो कोई होगा तो मुझे भी नहीं पता। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। फैमिली में हाँ बोलिए। मम्मी पापा तो सबके फेवरेट होते ही है। फिर बिल्कुल। और उसमें भी मम्मी पापा ने जो दीक्षा की रजा दी तो वो और फेवरेट हो जाते हैं। जी, तो धन्य है ऐसी माताओं को कि जिन्होंने एक ही झटके में आपको दीक्षा की परमिशन दे दी, आप दोनों को। आपकी भी मम्मी ने दी होगी मेरी भाई, आपकी भी मम्मी ने दी कि पहले पापा ने सपोर्ट किया? पहले पापा ने सपोर्ट किया, उसके बाद मम्मी ने। जी जी जी, धन्य है दोनों को। और अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरू भाई, आप मीत भाई को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। एक वर्ड में हाँ। हंसमुख है स्वभाव। ओहो। और मीत भाई, मैं आप मेरू भाई मेरू को भाई कहना को- चाहता तो मैं मेरू भाई को अगर डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो वो बहुत सरल है। कोई भी चीज में कोई भी हम लोग बोलते हैं ना तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, वो चीज कर लेते हैं, बहुत सरल है एकदम। जी 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 जी, मतलब क्या ही कहने आप दोनों भाइयों के। एक दूसरे के साथ जो आप ट्यूनिंग में हो, मतलब जैसे हो वैसे आप अपने दीक्षा जीवन में भी साथ में रहिएगा और हमेशा एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते रहिएगा। तो इसी के साथ हमारे तीनों राउंड समाप्त होते हैं। आपने हर एक राउंड में हर एक क्वेश्चन के बहुत ही उम्दा तरीके से जवाब दिए हैं। हमारे लाइव ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जितने भी मुझे देख रहे हैं लाइव ऑडियंस, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप है ना आप आपकी लाइफ में हमेशा ना कोई भी एक गुरु सिलेक्ट करके रखना। गुरु ऐसे जिसको आप है ना जिनको आप अपनी लाइफ का कुछ भी शेयर कर सकते हो, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ, वो गुरु अगर आप रखोगे ना तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। मैंने ना ऐसी स्टोरी भी सुनी है कि एक व्यक्ति ने वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा था और गुरु के कारण वो बच गया। तो गुरु बहुत भले वो है ना आपको दीक्षा लेने की भाव नहीं है, गुरु रखना ही मीन्स ऐसा नहीं कि आपको दीक्षा ही लेना। संसार में रहकर भी कितने के गुरु होते हैं, उससे क्या होगा कि आप कभी है ना आपका ऐसा भी टाइम आएगा कि आप बहुत मुश्किल में, आपको कुछ पता नहीं चला, तो गुरु की एडवाइस लोगे तो आप बहुत आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने गुरु की एडवाइस ली। तो और गुरु भी क्या करेंगे कि भले आपको पर वो आपको ऐसे चेंज करेंगे कि लास्ट जाके आपको दीक्षा लेने के भाव हो ही जाएंगे। बस एक खास अपने लाइफ में एक गुरु रखना जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। और है ना मतलब मेरे गुरु महाराज और मेरे एक सगे मास्टर भी है, एक काका महाराज है, वो है ना सबको एक एडवाइस देते हैं कि बुक रीडिंग करने का लगा। जैसे मैंने प्रीत की दुख है, मैंने बुक पढ़ी है, वो बुक है ना बहुत अच्छी है, स्टोरी बुक्स। तो आप भी प्रीत के दुख है, सम्रादित्य, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, और नहीं पढ़ी हो तो खास आप पढ़ना। और दीक्षा जीवन भले आपको नहीं लेना, दीक्षा जो आपको नहीं लेना, पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आज जो मुझे देख रहे हैं कि अगर दो फ्रेंड्स लड़ रहे हो और दो फ्रेंड्स तीसरे फ्रेंड को जाके पूछते हैं कि हम दोनों के लड़ाई की वजह ये मीन्स वो दो फ्रेंड्स तीसरे फ्रेंड्स को जाके बोलते हैं कि हम दोनों लड़ रहे हैं, तू बता के कौन सही है इसमें से। तो तीसरा फ्रेंड पहले फ्रेंड की बात सुन लेता है, दूसरे फ्रेंड की बात नहीं सुनता और बोल देता है कि पहला फ्रेंड सही है, दूसरे फ्रेंड की गलती है। तो ये एकदम मतलब ये अच्छी बात नहीं है। तो आप है ना अपना संयम आपको भले नहीं लेना, पर एक बार संयम जीवन कैसा है जाके आप एक बार ट्राई करना। आजकल कैसा हो गया है कि बस संसार ट्राई कर लिया और बस ऐसे सोच लिया कि बस संसार ही अच्छा है, संयम को देखा ही नहीं है उन्होंने, और सिर्फ संसार को देखे बोल दिया कि संसार अच्छा है। तो अगर आप एक ही साइड देखा और बोल दिया कि अच्छा है तो वो तो सही नहीं है। और आजकल यंगस्टर ने संसार को भी कहाँ पे देखा है, थिएटर में देखा है, होटल में देखा है, रिसोर्ट में देखा है।
बस वो अच्छी अच्छी जगह पे उन्होंने देखा है कि संसार, बाकी आप कभी जाके ओल्ड एज होम में देखो, अनाथ आश्रम में देखो, ऐसी हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे सिर्फ जले हुए पेशेंट होते हैं, कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखो, तो वहाँ पे भी संसार वहाँ पे भी है, वहाँ पे जाके देखो कि उनको कितना दुख है। बस तो खास एक अपनी लाइफ में गुरु जरूर रखना, बुक रीडिंग का भी एक शौक रखना, और संयम जीवन के एक बार ट्राई जरूर करना। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि लाइफ में गुरु जरूर होना चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शक दे, और हमें हर किताब ऐसी पढ़नी चाहिए जो हमें सद्बुद्धि दे। मेरू भाई, आपको कुछ मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी धर्म का प्रसंग हो, के प्रभु भक्ति हो, दीक्षा हो, अगर अपना कोई भी दोस्त जाता हो, और वो कहता हो कि तुम चल साथ में, इच्छा नहीं हो ना तो भी एक बार चला जाने का। देखते देखते भाव हमारे विकसित होंगे ना, जितना ज्यादा प्रसंग में जाएंगे उतने ज्यादा भाव होंगे, फिर हमको भी दीक्षा लेके अंदर से इच्छा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हमें हर एक गुरु प्रसंग, हर एक जिन शासन के कोई भी कार्य में भाग लेना है, जाना है, और वहाँ पे हर एक छोटी बड़ी कोई भी काम में हेल्प करके जिन शासन के प्रति अपने भाव बढ़ाते रहने हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो जाने से पहले मेरू भाई, आपने कहा था कि मीत भाई की फेवरेट क्रिया है भक्ति। तो देखिए, हम सब गुरु भक्त के मतलब गुरु भगत है, तो मीत भाई एक छोटा सा गुरु भक्त के ऊपर कोई गीत, मुझे ना वो गीत बहुत अच्छा लगता है, मारी वाली गुरु माता, ओ मारी प्यारी गुरु माता, गुरु मारा घणो जीवो, गुरु मारा घणो जीवो, अमोने संयम देनारा, अमोने मोक्ष देनारा, गुरु मारा घणो जीवो, गुरु मारा घणो जीवो। मेरा तो मतलब कोई सॉन्ग फेवरेट है ऐसा तो कोई नहीं है, मगर मुझे एक सॉन्ग अच्छा लगता है बहुत, मतलब वो शासन के ऊपर सॉन्ग है, महावीर तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई है, देख प्रभु तेरे संतानों ने तेरी छवि अपनाई है। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही बढ़िया। जाने से पहले मैं भी आपको एक छोटा सा पवन गाना चाहूँगा कि बूढ़ा राज महल त्यागी, पहलो चालो रे जाए मेरानी, मातम मृत्यु पहला चालो रे जाए मेरानी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी लाइव सेशन में आए, हमारे इतने सवाल के जवाब दिए, और हमारे शिक्षा के प्रति हमारे अंदर के जो भाव है, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज करके आप लोगों ने बहुत 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 अच्छा काम किया। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत अनुमोदन, और आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत अनुमोदन जिन्होंने आपको परमिशन दी। सबसे पहले तो आपको बहुत अनुमोदना जो आपने हमारे लिए इतना अच्छा सॉन्ग गाया, रूड़ा राजमहल में त्यागी, और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया, इस इंटरव्यू से एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड थिंग कि हमारी दीक्षा 9 मई को है और सूरत में है, आपकी अनुकूलता हो तो खास दीक्षा में पधारना। और संगीत आप कहाँ से, आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? मैं कहाँ पे रहते हो? अच्छा, मुंबई से बोल रहे हो। मुझे क्वेश्चन था, ये जैन यूथ बीइंग मीन्स आपका पूरा ग्रुप है? हाँ। अच्छा, जैन विंग यंगस्टर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो जिन शासन के प्रति कार्यों में समर्पित है, और यंगस्टर्स के अंदर जिन शासन के प्रति भाव बढ़ाने में हर एक एक्टिविटी, हर एक अलग अलग क्रिया करते रहता है, ताकि यंगस्टर्स जुड़े जिन शासन के हर एक कार्य में और जिन शासन को आगे बढ़ाए। तो मैं पूरे जैन यंग विंग
मैं पूरे जैन यंग विंग को पूरे सबको मैं बोल रहा हूँ कि खास खास संकेत भाई आप जरूर सबको बोलना कि खास खास मेरी दीक्षा में पधारे हमारी दीक्षा में। जरूर जरूर। चलिए एक फोटो चलो। डालने की इच्छा में डुकरम। हाँ कुछ भी रॉन्ग कुछ बोला हो कि ऐसा कुछ हुआ तो मिच्छा में डुकरम सब ऑडियंस को भी। मेरी तरफ से भी कुछ आपको गिना क्या विरोध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामी आज संयम ने भरे छे पंचमहाव्रत धरे छे करवी बनते सूत्र आजीवन उच्चरे छे अरिहंती આજ્ઞામાં ગુરુવરના ચરણોમાં અર્પણ છે એનું જીવન એના અંગે સંયમ રોમે રોમે સંયમ એના હૈયે સંયમ આતમના પ્રત્યેક પ્રદેશે સંયમ